आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब शायद आपने आज तक किसी मैनिफेस्टेशन कोच से नहीं सुना होगा। सवाल ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। दो बिजनेसमैन हैं और दोनों बिजनेसमैन एक कंपनी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या कोई गवर्नमेंट टेंडर चाहते हैं। दोनों के दोनों इक्वली टैलेंटेड हैं, दोनों के दोनों विजुअलाइज कर रहे हैं पूरी तरह से, दोनों के दोनों सिमिलर काइंड ऑफ अफर्मेशंस लिख रहे हैं, दोनों के दोनों सिमिलर कोचेस से ट्रेनिंग ले रहे हैं, दोनों प्रॉपर अफर्मेशंस बोलते भी हैं, दोनों विजुअलाइजेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं एंड दोनों बार 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 कहते हैं यूनिवर्स ये है कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा है। दोनों इस फिलॉसफी में भी विश्वास करते हैं, आस्क बिलीव रिसीव। बट द प्रॉब्लम इज कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही है, दोनों एक ही सिटी में है, गवर्नमेंट भी एक ही है और कॉन्ट्रैक्ट एक ही को मिलेगा। अच्छा, दोनों के ही अलग अलग मिनिस्टर्स के थ्रू राइट कॉन्टैक्ट भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिलेगा किसको? या दो एथलीट हैं, सिमिलर तरह की ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ सेम करते हैं, लेकिन एक ही सिंगल पर्सन है जो कि नंबर 1 बन सकता है। दो लोग पॉलिटिशियन है, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, दोनों मंदिर जा रहे हैं, दोनों यज्ञ करा रहे हैं, दोनों मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, दोनों विजुअलाइज कर रहे हैं, दोनों भगवान के मंत्र कर रहे हैं, दोनों हनुमान जी का जाप कर रहे हैं, दोनों 108 बार हनुमान चालीसा कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, दोनों की पर्सनैलिटी अच्छी है। कौन जीतेगा भाई? वर्ल्ड कप फाइनल है, दोनों टीम के प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, दोनों वर्ल्ड क्लास है और दोनों लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोचेस हैं तो यूनिवर्स किसकी सुनेगा? सवाल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। दो लड़के हैं, दोनों हैंडसम है, दोनों टैलेंटेड है, दोनों सब कुछ है, एक ही लड़की से प्यार करते हैं। कौन सी लड़की के पास, कौन सी, किसको मिलेगी वो लड़की? दोस्तों कहते हैं कि अगर मैनिफेस्टेशन सच है तो ये सवाल भी बहुत ज्यादा जरूरी है और आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे, साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी और भारत की एंशिएंट स्पिरिचुअल विजडम के साथ भी। दोस्तों सबसे बड़ी गलतफहमी जो लोगों की है ना, वो है मैनिफेस्टेशन वैसे काम नहीं करता जैसे कि आप और मैं सोचते हैं। डिजायर कभी अकेले काम नहीं करती। जीवन सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं चल सकता, हजारों लोगों के निर्णय भी उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। इज दैट ट्रू और फॉल्स? अगर दोनों सेम चीज कर रहे हैं लेकिन कितने लोगों की दुआएं उनके साथ है, उससे भी फर्क पड़ सकता है। किस तरह का काम भगवान उस व्यक्ति से करवाना चाहते हैं, उससे भी फर्क पड़ सकता है। और कभी कभी ये चीज होती है कि चीजें आपके लिए है ही नहीं, आपके लिए बनी नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म या बचपन से आपने जो कर्म किए उसमें, मान लो हो सकता है कि बचपन से आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो जिसमें आपने देखा हो कि कोई व्यक्ति सीएम बनने वाला था लेकिन अंत मोमेंट पे उसको कॉन्स्पिरेसी से हरा दिया। कोई व्यक्ति ऐसा था जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड था लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उसे षड्यंत्र के कारण हरा दिया गया। अगर आपने बचपन से ऐसी कोई चीजें टीवी में देख ली हो, बचपन से इस तरह की कोई चीजें पढ़ ली हो, हालांकि आप टैलेंटेड हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं डीप इन सबकॉन्शियस माइंड वो चीज है। दोस्तों ये भी हो सकता है कि पहले 7-8 सालों में जो आपकी प्रोग्रामिंग हुई होती है, कहते हैं 90% 80% प्रोग्रामिंग आपकी तब तक हो जाती है जब आप 7 साल के होते हो, और किसकी प्रोग्रामिंग? आपके सबकॉन्शियस माइंड की। तो ये दोनों आदमी सेम तो हैं, लेकिन इनकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में ऐसा हो गया हो कि एक के पिताजी ने कुछ बहुत मेहनत की हो लेकिन उनको फिर भी नहीं मिला हो और उसके कारण वो बहुत मायूस दिखे हो और काफी लंबे समय तक मायूस रहे हो, 3 महीना, 1 महीना, 2 महीना, या कभी कोई माता जी मायूस रही हो या कोई बड़ा भाई या कोई चाचा या कोई ताऊ या आसपास के वातावरण में उन्होंने ऐसा देखा होगी कि बहुत मेहनत करने के बाद भी बार बार किसी को सफलता नहीं मिल रही। तो हो सकता है वही चीज डीपर लेवल पे प्रोग्राम हो चुकी है, और डीपर लेवल पे प्रोग्राम हो चुकी है तो वो इतनी सी चीज ना हल्की सी दिशा बदल देती है। आपने सब कुछ सही किया, सारी चीजें सही की, लेकिन कई बार आपसे एक शब्द, शायद एक शब्द ऐसा निकल जाता है जो कि लोगों का ध्यान आपकी तरफ से हटा देता है। और कभी कभी कुछ ऐसी चीज होती है जो हमारे लॉजिक के हिसाब से नहीं चलती। जहां लॉजिक खत्म हो जाता है, कहते हैं वहां मैजिक शुरू हो जाता है। अगर 4 आदमी खड़े हैं और चारों इक्वली टैलेंटेड हैं, फिर भी आप देखोगे कि आप किसी एक को ज्यादा पसंद करेंगे और 3 को थोड़ा कम पसंद करेंगे, या किसी एक को पहले नंबर पे रखेंगे, किसी को दूसरे नंबर पे रखेंगे, किसी को तीसरे नंबर पे, किसी को चौथे नंबर पे। तो मैं आपसे पूछता हूं, कौन सी चीजों के बेस पे चारों के चारों इक्वली टैलेंटेड है, इक्वली ब्यूटीफुल है, इक्वली सब कुछ है, तो आपने एक को नंबर 1 पे क्यों चुना? उस एक ने आपको खास आकर्षित क्यों किया? आप किसी लड़के या लड़की के प्यार में पड़ते हैं, कॉलेज में या स्कूल में या सोसाइटी में 1000 लड़के या लड़कियां हैं जो कि इक्वली टैलेंटेड, ब्यूटीफुल या उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड और ब्यूटीफुल है, जो आपको पसंद आती है। जिनको आप पसंद कर लेते हैं उससे कई गुना ज्यादा टैलेंटेड कई लड़के या लड़कियां हैं, ब्यूटीफुल भी हैं, हैंडसम भी है। तो फिर आपने कैसे चूज किया? आप कहोगे नहीं मुझे वो एनर्जी की वाइब्रेशन लगी। दोस्तों बस वही वाइब्रेशन है जो कि रोल बड़ा प्ले कर देती है। इट्स लाइक कमरे में टेम्परेचर कई बार 22 डिग्री है और 22 डिग्री के टेम्परेचर में मुझे थोड़ा सा ठंडा लगता है, 23 डिग्री के टेम्परेचर में नॉर्मल लगता है और 24 डिग्री के टेम्परेचर में बहुत कंफर्टेबल हूं। देखा, एक सिंगल डिग्री का टेम्परेचर और 25 डिग्री आते ही मुझे थोड़ी गर्मी सी लगने लगती है और 26 में तो मेरे को अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब देखिए, एक डिग्री के टेम्परेचर से बॉडी में कितना डिफरेंस आ रहा है और हम कितना ज्यादा सोच रहे हैं कि नहीं ये हमें करना है और
ये हमें नहीं करना है। 1 डिग्री टेम्परेचर से हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं और कंफर्टेबल हो रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही एक व्यक्ति की इच्छा से कुछ नहीं होता, हजारों लोगों के निर्णय उसमें इन्वॉल्व है। परिस्थितियां, समय, तैयारी, बचपन की प्रोग्रामिंग, उस समय की भावना के लेवल पे, क्योंकि 2 व्यक्ति सेम चीज को देख रहे हैं लेकिन वो सेम चीज नहीं देख रहे हैं, हल्का सा एंगल अलग होगा। यानी कि अगर मैं इस कप को यहां से देख रहा हूं और आप यहां से बिल्कुल पास से देख रहे हैं, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा, तो 2 लोग एक सेम चीज को सेम तरह से मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। अगर मैं महाभारत का उदाहरण दूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। दोनों पक्ष जीत चाहते थे ना, और दोनों के पास इक्वल टैलेंट भी था। इनफैक्ट कौरवों के पास तो भगवान श्री कृष्ण की सेना भी थी। आप देखिए दोस्तों, एक के पास श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी, एक के पास श्री कृष्ण की नारायणी सेना के साथ साथ 11 अक्षोहिणी सेना थी, फिर भी वो लोग हार गए। शुरुआत में तो दोनों भगवान श्री कृष्ण का साथ मांगने गए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया एक को सेना चुननी होगी, एक को मैं चुनाऊंगा और मैं नया हथियार उठाऊंगा, और फिर भी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुन लिया। अब सोचिए, क्या अर्जुन केवल मैनिफेस्ट कर रहा था? नहीं, उसने सही मार्गदर्शन चुना, उसने धर्म को चुना, उसने कर्तव्य को चुना और उसने युद्ध भी लड़ा। पता है उसने भगवान श्री कृष्ण को क्यों चुना? क्योंकि उसे लगता था कि यार मैं कैपेबल हूं युद्ध लड़ने के लिए, तो मुझे तो एक अच्छा कोच चाहिए बस। और दुर्योधन ने क्या कहा? नहीं नहीं, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया दुर्योधन। बस ये हल्का सा जो ओवर कॉन्फिडेंस, वो कहता है कि यार मेरे को तो सेना हुई तो मैं कृष्ण सबको मार दूंगा। तो अर्जुन ने वो योग्यता विकसित की और उसने कहा कि ये योग्यता के साथ साथ मुझे सिर्फ कोच चाहिए दिशा देने के लिए, बाकी सब कर लूंगा। और दुर्योधन ने कहा मैं ही सबका बाप हूं, मुझे कोच वोच नहीं चाहिए। ये ओवर कॉन्फिडेंस मार डाला, और ये ही मैनिफेस्टेशन का असली डिफरेंस है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, पहले योग में स्थित हो जाओ भाई, फिर कर्म करो। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि पहले सोचो फिर यूनिवर्स सब कर देगा। उन्होंने कहा योग में स्थित हो जाओ, मतलब यूनिवर्स के साथ एक हो जाओ, अपने मन को पूरी तरह से स्थिर कर दो। जैसे प्रकृति में सब तरफ स्थिरता है, वैसे ही आप पूरी तरह से स्थिर हो जाओ। जैसे स्पेस पूरी तरह स्थिर है, ऐसे ही अपने मन को पूरा स्थिर कर दो। उस मन में विचार आ रहे हैं लेकिन उससे स्पेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और उसके बाद फिर पूरी ध्यान से कर्म करो। ओके, और आज की भाषा में इसे कहो तो मानसिक स्पष्टता, यानी बहुत ही क्लैरिटी, यानी आपकी फीलिंग्स के अंदर पूरा बैलेंस एंड कंप्लीट फोकस के साथ अपने उद्देश्य के ऊपर काम करना, ये कर दिया, मैनिफेस्टेशन होगा ही होगा। दोस्तों कहते हैं कि एक छोटा सा विचार जो है ना, वो बटरफ्लाई इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। मंदिर जाते हैं और एक घंटी बजाते हैं, टन, क्या भगवान जानते हैं? नहीं, वो अपने अंदर के अंतरात्मा को झकझोर देने के लिए। एंड जब एक छोटा सा घंटी का टंकार हमारे अंदर एक वाइब्रेशन पैदा कर सकता है, तो हर एक छोटा विचार, हर एक छोटी सोच, हर एक छोटा दृश्य, हर एक छोटी चीज जो हम सुन रहे हैं, हर एक छोटी भावना, हर एक छोटी वाणी, हर एक छोटा बोल हमारे अंदर एक बहुत बड़ी वाइब्रेशन पैदा करता है। और वो वाइब्रेशंस पता नहीं बचपन में कितनी बार हुई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप अभी तक थोड़ा सा समझ गए कि अगर 2 लोग सेम चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं, सेम चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं एक का पलड़ा भारी और एक का पलड़ा कमजोर है, और वो एग्जैक्टली कोई बोल के नहीं बता पाएगा कि किसका पलड़ा भारी और किसका पलड़ा कमजोर है। इसीलिए बुद्धिमत्ता इसी चीज में है कि आप और हम पूरी तरह से तन्मयता के साथ अपने मन को स्थिर होते हुए अपने पुराने सारे ट्रॉमा, सारे स्ट्रेस, सारे गिल्ट, सारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को बार बार यहाँ से निकालें। इसीलिए कहते हैं कि भगवान कई बार एक जन्म में नहीं मिलते, बार बार जन्म लेने पड़ते हैं, अपने मन के हर एक विकार को हटाना पड़ता है। और कहते हैं कि कलयुग जो है ना, इसमें तो कम भक्ति में भी भगवान को पाया जा सकता है। तो इसीलिए कहते हैं नाम जप करो, इसीलिए कहते हैं मेडिटेशन करो, इसीलिए कहते हैं ग्रेटिट्यूड में रहो। इसलिए नहीं कि ग्रेटिट्यूड भैया कुछ भी बुरा भी है तो भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इसलिए क्योंकि कंप्लेन का भाव ही नहीं आएगा। एंड कंप्लेन का भाव नहीं आएगा, अंदर शुद्धता आती जाएगी, और अंदर शुद्धता आती जाएगी, प्रेम करुणा बरसती रहेगी, और जो आप चाहेंगे वो मिलता जाएगा। दोस्तों इसीलिए अब मुझे लगता है कि आपको इस सवाल का उत्तर मिल गया होगा कि अगर 200 लोग एक सिंगल चीज को चाहते हैं तो एक को क्यों मिलेगी और एक को क्यों नहीं मिलेगी। अब इस पूरी चीज को मैं समराइज करने के लिए एक और लास्ट सवाल का उत्तर देता हूं। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, सर मैं उस पर्टिकुलर लड़के या लड़की को चाहती हूँ लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा, मुझसे बात नहीं कर रहा, क्या मैं उससे आकर्षित कर सकता हूँ, आकर्षित कर सकती हूँ? बिल्कुल आप आकर्षित कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो किसी और को आकर्षित करने में बिजी नहीं हो। नहीं तो रिलेशनशिप में आप इसे आकर्षित करना चाहते हैं, ये इसे आकर्षित करना चाहता है, और ये इसे आकर्षित करना चाहते हैं। तो हर आदमी, तो इस पूरी प्रोसेस में जीतेगा कौन? जो ज्यादा ताकतवर है, यानी जिसका मैनिफेस्टेशन ज्यादा क्लियर है, जो मन के लेवल पे, आत्मा के लेवल पे बहुत स्थिर है, और जिसकी बचपन की प्रोग्रामिंग से लेके जो वो देख रहा है, जो सोच रहा है, जो सुन रहा है, किस तरह की चीजें सुन रहा है और उसके बाद क्या सोच रहा है, उसके हिसाब से ही ये मैनिफेस्टेशन काम करता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जाते जाते आपको एक और चीज, आप हार ना माने, बिकॉज यू डोंट नो कौन सी चीज आपके लिए बनी है और कौन सी चीज नहीं बनी। देखिए, नेगेटिव होके जीना और पॉजिटिव होके जीना, इन दोनों में से अगर एक चॉइस हो तो मैं कहूंगा एक्सट्रीम पॉजिटिव होके जीना। अपना वातावरण ब्यूटीफुल बनाए, क्योंकि बचपन से आपने सुना होगा घर की साफ सफाई रखो,
देखो दिवाली पे लक्ष्मी पूजा होगी, सारा कचरा निकाल दो, कहीं पे भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये कॉमन सेंस है। मन को शुद्ध करो, तन को शुद्ध करो, आत्मा को शुद्ध करो, परिवार को शुद्ध करो, घर को शुद्ध करो, आपने जो धन कमाया दान देके उसे शुद्ध करो, स्नान करके शरीर को शुद्ध करो। जितने आप शुद्ध होते जाएंगे उतना बेहतर आपकी जिंदगी में लक्ष्मी आती जाएगी, सरस्वती आती जाएगी, दुर्गा आती जाएगी और आप बन जाएंगे एक पावरफुल योद्धा, पावरफुल वॉरियर। ऑलराइट दोस्तों, तो लास्ट में कहूंगा अगर दो लोग एक ही चीज को मैनिफेस्ट करें तो यूनिवर्स बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता। यूनिवर्स पूरी क्लैरिटी के साथ ही काम करता है। यूनिवर्स जानता है किसे क्या देना है और किसे क्या नहीं देना। इसीलिए आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ, सही धर्म का आचरण करते हुए आप मानसिक संतुलन बनाए हुए चलें और अपना काम करें और देखिए आपके साथ सब कुछ मैनिफेस्ट होता जाएगा। लेकिन इच्छा या डिजायर आपको दिशा देती है, लेकिन कर्म जो है वो आपको गति देता है। योग्य बनो, अवसरों का लाभ अपने आप मिलता जाएगा और परिणाम हजारों कारणों से मिलकर बनता है। इसीलिए आज से अपने मैनिफेस्टेशन का मतलब बदल दीजिए कि मैनिफेस्टेशन का मतलब मैंने सोचा और मुझे मिला। आज से मैनिफेस्टेशन का मतलब है हमें दिन रात अच्छा करते जाना है। भगवान जो हमें देना चाहेगा देता चला जाएगा। एंड थैंक यू सो मच।